अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं फिर आपको होम गार्डनिंग में वेलकम करती हूँ। आज हम जरबेरा प्लांट के बारे में बात करेंगे। जरबेरा प्लांट जो है एक परमानेंट प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत कलर्स में आता है। रेड के शेड में आता है, पिंक के शेड में आता है और ऑरेंज पीच के शेड में आता है। और क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो ये देखें आप, इसने अपनी कलियाँ निकालना स्टार्ट कर दी हैं और मैंने इसको सर्दियों के लिए जो है वो प्रिपेयर कर लिया है ताकि ये अच्छे से जो है वो फ्लावरिंग कर सके। और ये मेरा लास्ट जो है वो सर्दियों का प्लांट था जो कि मैंने दरख्त के नीचे रखा हुआ था। और मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने इसके नीचे जो है वो स्टोन्स क्यों रखे हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरी देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको भी इसके जो है वो अपडेट्स भी मिलती रहें और साथ साथ नए नए प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो आज जो है हम जरबेरा की केयर के बारे में बात करेंगे। इसको कैसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसका आप सॉइल मिक्स कैसा बनाएं, ये सब चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, शेयर करूंगी मैं आपके साथ। और किस तरह से आप अपने प्लांट को भी ऐसे हेल्दी बना सकते हैं ताकि वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लावरिंग करता रहे और उसके ऊपर एज सच कोई पेस्ट अटैक भी ना आए। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जरबेरा का जो प्लांट है वो नहायत ही प्यारे कलर्स में आता है और इसको हम अभी तैयार करेंगे सर्दियों के लिए। तो ये मेरे पास एक प्लांट, मैंने एक पॉट ले लिया है जिसके ऊपर ढेर सारे लीव्स आए हुए हैं। तो अगर आपके पास भी ये लास्ट सीज़न है का है प्लांट, या अगर आप नर्सरी से लेकर आए हैं तो उसकी अगर कुछ इस तरह से हालत है तो आप देख लें कि आप इसको किस तरह से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इसके नीचे जितने भी जो पुराने लीव्स हैं, कुछ ख़राब लीव्स हैं, वो सब आपने निकाल लेने हैं। जरबेरा के प्लांट्स जो हैं वो नीचे वाली साइड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना होता है और बहुत ज़्यादा लीव्स बनाता रहता है, और जैसे जैसे उसके लीव्स जो हैं वो मिट्टी के साथ टच करते हैं तो वो जो है नीचे से ख़राब होते रहते हैं। ये ऑलरेडी जो है मैंने बना लिया था, लेकिन अब मैं बनाने लगी थी, एक और प्रिपेयर करने लगी थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी वो सब कुछ मैं कर चुकी हूँ जो मैं इस प्लांट के साथ में करने जा रही हूँ। इस पे कुछ मैंने स्टोन्स रखे हैं और स्टोन्स क्यों रखे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी कि उसकी क्या वजह है। तो आपने क्या करना है कि जितने भी इसके लीव्स जो हैं पुराने हैं, कुछ अगर उसके अंदर बिल्कुल गल गए हैं, या ऐसे लीव्स या ऐसी चीज़ें जो अगर आपने दरख्त के नीचे रखी हुई थी मेरी तरह, तो वो सारी चीज़ें आपने इसको निकाल लेनी है। यानी कि आपने इसकी जो है मिट्टी जो है, इसका पॉट नीचे से सारा क्लीन कर देना है, साफ़ सुथरा कर देना है। तो मैं इसके अंदर से पुराने लीव निकाल रही हूँ जो ख़राब हुए हुए हैं या जो बहुत ज़्यादा नीचे टच कर रहे हैं या फिर जो थोड़े से नीचे से मुड़ गए हैं या डैमेज हो चुके हैं। ये देखें, एक टूटा हुआ था तो ये मैंने निकाल दिया है। और आप इसको निकालते हुए बिल्कुल परेशान ना हो। ये एक लीव नज़र आया है जिसके ऊपर लीव माइनर का अटैक हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये लीव भी निकालूंगी ताकि बाकी के लीव्स को बचाया जा सके। तो अगर आपके भी इस तरह से लीव्स हैं और आपको नज़र आ रहे हैं तो आप उसको आराम से उसको निकाल लें नीचे उसके स्टेम से। और आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी इसका सीज़न स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आप इसके लीव्स निकालेंगे, इसकी दूसरे लीव्स की ग्रोथ जो है वो तेज़ी से होने लग जाएगी और ये दोबारा से इसी तरह से बुशी हो जाएगा नीचे से। तो इसी तरह से आपने निकालना है जितनी जो पुरानी चीज़ें हैं, कोई अगर उसके अंदर जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं, वीड्स हैं, तो वो भी आप निकाल लें और उसको बहुत अच्छे से आपने नीचे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने का मकसद ये भी है कि एक तो जरबेरा के प्लांट में फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करती है और जरबेरा का प्लांट जो है वो थोड़ा सा इस लिहाज से सेंसिटिव होता है कि इसको अपनी मिट्टी मॉइस्ट तो पसंद होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसके अंदर वाटर रहे या फिर इसके पत्ते जो है नीचे मिट्टी की तरफ टच करते रहें तो उसके ऊपर जो है वो फंगस का अटैक बहुत जल्दी से होता है और उसको फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप उसको कुछ ऐसी चीज़ें कर लें कि जो आप उसको फंगस से बचा सकें और आपकी फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से हो सके। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कुछ मैंने स्टोन्स लिए हैं और स्टोन्स मैं यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। इस तरह से अगर आपके पास स्टोन्स हैं या कोई भी बजरी है या फिर कुछ ऐसे पत्थर हैं या फिर पुराने जो पॉट्स टूटे हुए हैं वो आप ले लें और जो आपके पत्ते नीचे वाली जगह पे टच कर रहे हैं मिट्टी वाली साइड पे, वहाँ पे इस तरह से आप रख लें ताकि आपके एक पत्ते को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। और इसकी एक और वजह भी है रखने की कि जब आप इस तरह से इसको रखेंगे तो इसके अंदर जो है एयर
सर्कुलेशन भी वो अच्छे से हो सकेगी। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पत्ते जो हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं और मिट्टी के साथ लगने लग जाते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और मैंने थोड़ा सा फंगीसाइड ले लिया है। इस तरह से आप फंगीसाइड जो है ना वो प्रॉपर उसको चारों तरफ इसके डाल दें। और अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप दालचीनी भी डाल सकते हैं, और दालचीनी के साथ अगर आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें तो भी कोई मसला नहीं है। तो आप इसी तरह से थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून तक, आप अगर आपके 12 इंच का पॉट है तो आराम से हाफ़ टी स्पून तक आप डाल सकते हैं। उसको हल्की हल्की गुडाई कर दें, पुराने पत्ते जो हैं जो टूट रहे हैं वो सारे निकाल दें, और इतनी गुडाई कर दें कि वो अंदर, उसके अंदर जो फंगीसाइड है उसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, मैं इसके अंदर भी पानी नहीं डालूँगी क्योंकि पानी ऑलरेडी इसके अंदर मुझे थोड़ा-सा मॉइस्ट नज़र आ रहा है। आपने ये करना है कि जब आप इस तरह से फंगीसाइड डालें तो आप उसके अंदर पानी डाल दें। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए कह रही हूँ कि इस तरह से आपने डाल के उसको मिक्स कर देना है मिट्टी में, और ऊपर से पानी डाल देना है। और उसके बाद जो पत्थर हैं या जो भी चीज़ें आप इसमें रखना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोयले भी हैं पुराने जले हुए तो वो भी आप रख सकते हैं। उससे ये होगा कि इसकी एयर सर्कुलेशन नीचे से अच्छी रहेगी और इसके ऊपर फंगस का अटैक नहीं होगा, क्योंकि इसको नीचे वाली साइड पे भी हवा लगती रहेगी और धूप का भी कोई ना कोई जो है इसके अंदर से गुज़र होता रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा इसके अंदर पत्ते आ जाएंगे तो फिर आपको पता है कि उसके अंदर एयर सर्कुलेशन जो है वो होना उस तरह से पॉसिबल नहीं रहता। अच्छा, इसका जो क्राउन है ना, जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं वहाँ से थोड़े से फासले पे रखना है, ताकि ये, इसका नेचर यही है कि ये अपने क्राउन के पास से जो है वो नई नई टहनियाँ और नए नए जो पत्ते जो हैं वो निकालता रहता है। तो अगर आप बहुत क्लोज़ करके रख देंगे ना तो फिर वो थोड़ा-सा उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। तो थोड़े से फ़ासले पर आप इस तरह से इसके पत्तों को ऐसी सपोर्ट देनी है कि पत्ते जो हैं वो मिट्टी से थोड़े से ऊपर हो जाएँ। और साथ-साथ जो है, अगर आपके पास इस तरह से स्टोन्स नहीं हैं तो मैंने जैसे कहा कि अगर आप पुराने पॉट्स आपके कोई टूटे हुए हैं, वो आप छोटे टुकड़ों में कर लें, वो आप रख सकते हैं। और अभी मैं आपको एक और तरीका भी बताऊँगी कि आप इसमें और क्या रख सकते हैं। अच्छा, साथ-साथ इसकी पॉटिंग मिक्स की मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसकी कैसी तैयारी करनी है। पॉटिंग मिक्स आपने बहुत वेल ड्रेन बनाना है, क्योंकि इसको थोड़ी-सी अपनी मिट्टी मॉइस्ट तो पसंद है, लेकिन ये बहुत सोगी, या फिर अगर इसमें मिट्टी में जो है वो पानी रुकेगा तो फिर ये आपका प्लांट जो है ना वो मर सकता है। क्योंकि इसको गीली मिट्टी जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और गीली मिट्टी एक और कॉज़ भी बनती है कि उसके अंदर जो है फंगस लग जाता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि आपने ये जो कलियाँ बन रही हैं या जो इसका क्राउन है उससे थोड़े से फासले पे रख के इस तरह से आपने पत्थर रखने हैं कि वो भी डिस्टर्ब ना हो, और साथ साथ जो है आपके जो लीव्स हैं उनको थोड़ी थोड़ी सपोर्ट मिलती जाए। तो जो नए लीव्स आएंगे या फिर जो पुराने लीव्स भी हैं, एक मिट्टी से टच नहीं होंगे, और नए लीव्स जो आएंगे वो भी थोड़े से ऊपर की साइड पर ही रहेंगे। तो ये फिर जो है इस पे पेस्ट अटैक भी कम होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब धूप लगेगी नीचे वाली साइड पे भी तो उसके ऊपर पेस्ट अटैक भी उसी तरह से कम होता चला जाएगा। अच्छा, तो मैंने आपको इसके पॉटिंग मिक्स का बता लिया कि आप जब पॉटिंग मिक्स इसकी बनाएं तो इसके अंदर जो है थोड़ी सी सैंड, उसमें रेत ऐड करें और उसके अंदर मिट्टी ऐड करें, और साथ साथ जो है गोबर की सड़ी हुई खाद या कोई भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऐड कर लें। अगर आप इसको सेम रेशो में ले लेंगे कि एक हिस्सा जो है मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा जो है वो आप गोबर की खाद, उसको मिक्स कर लें और उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड ऐड कर लें, तो वो उसकी पॉटिंग मिक्स के लिए बहुत काफ़ी होगा। अगर आपके पास नीम की खली है तो वो भी उसमें ऐड कर लें। ये देखिए, मैं आपको एक और प्लांट भी बता रही हूँ कि ये देखिए नीचे जब ये पड़ा हुआ था दरख्त के नीचे, एक तो ये गीला हुआ हुआ, बारिशें हो रही थी सर्दियों की आमद से पहले, और दूसरा ये देखें कि नीचे वाले लीव्स इसके ख़राब हुए हुए हैं। तो ये इस तरह के लीव्स जो है ना वो आपने निकाल लेने हैं, ताकि जो है कोई भी जो पेस्ट अटैक इसके ऊपर मज़ीद ना हो सके। और आपने इसको फंगस से लाजम बचाना है। ये जो सब कुछ मैं कर रही हूँ इसको ये फंगस से बचाने के लिए कर रही हूँ कि इसके जो गले सड़े लीव हैं अगर वो इसी तरह से पड़े रहेंगे तो इसके ऊपर फंगस बहुत ज़्यादा लग सकती है। तो अब इसका क्योंकि मौसम स्टार्ट हो गया तो आपने भी इसको ना अपने प्लांट को इसी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और अगर आप नया प्लांट भी ला रहे हैं ना तो भी उसको इसके साथ इस तरह से कर लें, क्योंकि नर्सरीज़ वालों के पास जो है ना वो पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो हर पौधे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं कि वो उसके पुराने लीव्स, गले सड़े लीव्स या जो भी नीचे जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं वो निकालें। तो अगर आप लेकर आते हैं उसको कुछ दिनों के लिए छाँव में रखें, बहुत डायरेक्ट धूप में ना रखें, और लाने के बाद ये काम आपने लाजम करना है कि उसकी सफाई कर लें, कटाई छटाई कर लें नीचे पत्तों से, ताकि जो नए लीव्स आएँ वो अच्छे हेल्दी आएँ और ग्रीन आपका जो है वो प्लांट नज़र आए।
तो इस तरह से आप कर लीजिएगा लाज़म अपने प्लांट के साथ में। पॉटिंग मिक्स का मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इसी तरह से पॉटिंग मिक्स बनाएंगे वेरी वेल ड्रेन, तो इसके अंदर जो है वो रूट रॉट भी नहीं होगा और साथ साथ जो है फंगस का अटैक भी कम आएगा। और अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसको कितनी जो है, ये मैं एक तेज़ी से दोबारा से आपको लगा के दिखा रही हूँ कि आप इसी तरह से सर्कल में जो है वो पत्थर रख लें। और मैं तेज़ी-तेज़ी से आपको बता देती हूँ कि क्या किस तरह से आपने जो है इसका सर्कल बनाना है और इसको बचाना है अपने लीव्स को नीचे से। इसी तरह से आप अगर पत्थर रख रहे हैं, पत्थर रख लें, और अगर बजरी रख रहे हैं, बजरी रख लें। इसी तरह से आप इसके, क्योंकि यहीं से इसका जो है नीचे टच होना स्टार्ट होगा। और अगर अभी इस पे बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं आए हुए हैं, तो मैं इसको बहुत ईज़ी तरीके से जो है मैनेज कर सकती हूँ। तो आपने क्या करना है कि इसको जो जरबेरा है, इसको सुबह की धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने इसको जो है ऐसी जगह पे रखना है सर्दियों में कि जहाँ पे इसको जो है 12-1 बजे की धूप सुबह की मिल सके। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी पड़ती है, तो फिर आपने इसको जो है दोपहर की जो तेज़ गर्मी है उससे बचाना है, क्योंकि फ्लावरिंग तो ये अच्छी कर लेगा, लेकिन इसके फ्लावर जो हैं वो जल्दी से डल हो जाएँगे और इसके लीव्स भी जो हैं वो थोड़े से आपको जो हैं वो मुरझाए-मुरझाए से बर्न होते हुए नज़र आएँगे। तो आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है। अच्छा, ये मेरे पास ना, मैंने एक कम्हार से जो है ये लिए थे, एक छोटा-सा गल्ला है और ये छोटे-छोटे पॉट्स बने हुए हैं, उसके ऊपर उसने कलरिंग की हुई है। एक तो इसके साथ इसकी डेकोरेशन हो जाएगी और दूसरा ये है कि ये थोड़ा-सा अगर वो ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये मिट्टी इसको अब्ज़ॉर्ब भी कर लेगी, साथ-साथ जो है इसके ऊपर वीड्स भी नहीं आएँगे। और दूसरा मसला ये है कि जैसे मैंने आपको ये पत्थर बताए हैं कि पत्थर इसको बचा लेंगे, फंगस लगने से नीचे टच नहीं होने देंगे, तो उसी तरह से ये जो पॉट्स हैं मिट्टी के छोटे-छोटे से, ये इसको बचा भी लेंगे और साथ-साथ डेकोरेशन भी बन जाएगी। तो ये भी मैं आपको 1-2 रख के बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो इसकी मैंने आपको धूप की बात कर ली कि बहुत ज़्यादा इसको तेज़ धूप नहीं पसंद है और बहुत गर्मियों की धूप इसको नहीं पसंद। बहुत जब ज़्यादा सर्दी, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है आपके इलाके में, तब ये थोड़ी-सी फ्लावरिंग जो है वो अपनी कम कर देता है, लेकिन जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो उसमें ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। और जब भी आपने इसको मिट्टी में इसमें पानी देना है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसके जो पत्ते हैं उसके ऊपर आप पानी बिल्कुल भी ना दें, इसके फूल के ऊपर भी पानी ना दें। सिर्फ़ जो है इस तरह से साइड में जगह बना लें। अगर आप पत्थर रख रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ें रख रहे हैं, तो इसमें साइड में ऐसी जगह बना लें जहाँ से आप डायरेक्ट जो है इसकी मिट्टी के अंदर ही पानी दें। अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा-सा फ़ासला जो है वो दरमियान में छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मैं इसके जो हैं पत्तों के साथ पानी टच करूँ और जो है इसके फूलों के ऊपर पानी दूँ। तो जब भी आपने पानी देना है, नीचे वाली साइड पे, मिट्टी वाली साइड पर देना है। और आपने कोशिश करनी है कि, बल्कि आप कोशिश क्या, आप ऐसा ही कीजिए सर्दियों में कि जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनको सुबह के टाइम पानी दें, क्योंकि सुबह के टाइम अगर कहीं पे थोड़ा-सा पानी पत्तों के साथ लग भी जाता है या फिर कहीं फूल पे गिर जाता है देते हुए, तो वो कुछ देर में ड्राई हो जाएगा धूप की वजह से। अगर आप शाम में देंगे तो फिर वो कतरे जो हैं पानी के, या जहाँ-जहाँ पानी टच करेगा वहाँ पे वो पानी उस तरह से ड्राई नहीं होता जैसा कि सुबह धूप में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इस तरह से मैंने सारे अपने जो हैं वो तैयार कर लिए थे और मैं आपको मज़ीद जो है यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इनकी डेकोरेशंस भी बन गई है और जहाँ पे लगेंगे ये खूबसूरती बढ़ाएगा भी और साथ साथ आपके प्लांट्स को फंगस से भी बचाएगा। और अगर आपने इसके ऊपर कोई भी जो है आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक हो गया है, तो आपने सिंपल ये करना है कि 15 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। और नीम ऑयल में आपने अगर 3 लीटर लिया है उसमें 1 चम्मच आप नीम ऑयल डाल लें और साथ में जो है डिश वॉशर डाल लें, ताकि जो है वो बाहर इजीली निकल सके। और क्योंकि ऑयल आपको पता है कि पानी में मिक्स नहीं होता है। और आपने स्प्रे करते हुए इसका ख्याल रखना है कि अच्छे से इसके पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है और नीचे से भी, ऊपर वाली साइड से भी, ताकि अगर कोई पेस्ट का अटैक हुआ है तो वो भी ठीक हो जाए और साथ साथ अगर नहीं भी हुआ है तो आप इसको बचा सकें। अच्छा, एक चीज़ आपने इसके साथ लाजम करनी है कि 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जो है वो आपने इसके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे भी करते रहना है। एक तो हमने इसकी मिट्टी में ऐड कर दिया है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है, और साथ साथ जो है वो आप स्प्रे भी करते रहेंगे तो फिर इसके ऊपर फंगस का अटैक नहीं होगा।
और आपका प्लांट जो है वो मरने वाली साइड पर नहीं जाएगा, बच जाएगा। अच्छा, हम इसके फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं एंड पर कि किस तरह से जो है आप इसको फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। जो जरबेरा का प्लांट है इसको जो है वो बैलेंस फर्टिलाइज़र पसंद है, बैलेंस खाद जो है वो पसंद है। तो आप इसके ऊपर एक तो एनपीके बैलेंस डाल सकते हैं 19-19-19, या फिर साथ में जो है वो, या फिर 20-20 का जो है वो डाल सकते हैं हर महीने। जरबेरा को बहुत ज़्यादा जो हैवी फर्टिलाइज़र है वो पसंद नहीं है, तो आप एक तो इसको 15 दिन बाद डालें, और दूसरा ये कि क्वांटिटी थोड़ी सी एनपीके की अगर आप डाल रहे हैं तो वो आप कम रखें। आप हाफ़ टी स्पून जो है वो 1 लीटर पानी में डाल के उसको और अच्छे से पानी उसमें और मिक्स कर लें। मतलब आप इस तरह से कर लें कि 1.5 लीटर पानी जो है वो ले लें और उसके अंदर हाफ़ जो है वो एनपीके का जो शामिल कर लें। लेकिन ये सिर्फ़ एक प्लांट के लिए नहीं है, अगर आपके पास 4 से 5 प्लांट हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा-थोड़ा सा जो है हाफ़-हाफ़ कप जो है वो डाल सकते हैं, अगर जो है वो आप 10 दिन के बाद इसको दे रहे हैं। और अगर आप इसके ऊपर एनपीके नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर जो केलों का छिलके का पानी मैं आपको हमेशा बताती हूँ वो दे सकते हैं, और साथ साथ जो है आप इसके ऊपर सरसों की खली का पानी, आप उसका मिक्सचर बनाकर सरसों की खली जो है वो आप 2 से 3 दिन जो है वो पानी में घोल के रख लें, और उसमें बेशक आप फंगीसाइड भी डाल लें, और वो आप इसमें जो है वो 15 दिन के बाद आप देते रहें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अल्टरनेट डेज़ के ऊपर आप इसके ऊपर केलों के छिलके का पानी और सरसों की खली का पानी, और साथ-साथ जो है वो अगर आपके घर में प्याज के छिलके जो पड़े हों उनका पानी भी आप इसमें डालते रहें। तो ये इसके लिए काफ़ी है अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए, और पूरी सर्दियाँ जो हैं ये आपके साथ रहेगा, हेल्दी रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई भी कमेंट है, आपका फ्लावर जो है वो प्लांट जो है वो फ्लावरिंग अच्छी नहीं कर रहा है, या उस पे कोई डिज़ीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट डाल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी होम गार्डनिंग में किसी नए प्लांट के ऊपर, किसी नए इन्फॉर्मेशन के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।